हेलो बच्चों बच्चों बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। तो आपका जो पेपर है वो कितना लेंथी होता है आपको पता भी है। आप जानते हैं कि आपका हिंदी का पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, कितना ही लिख लें लेकिन कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो कम लिखाते हैं या फिर ज्यादा लिखाते हैं। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो। आज आपको मैं इस वीडियो में कितनी लेंथ लिखनी है हर प्रश्न में, दूसरी चीज कितने मिनट देने हैं, ये दोनों चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी और पेपर पैटर्न तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, हिंदी पाठ्यक्रम बी, ये कोर्स बी वालों के लिए है। कोड आपका 085 रहेगा। प्रति 10 प्रश्न पत्र है ये, मतलब ये एक सैंपल पेपर है जो कक्षा 10वीं 2025-26 वालों के लिए, जो हाल ही में सीबीएसई ने जारी किया था कुछ टाइम पहले। लेकिन हमें सैंपल पेपर नहीं देखना, हमें तो ये देखना पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्या। देखो, पहले दो प्रश्न जो आएंगे वो अपठित बोध के आने वाले हैं। अपठित बोध का मतलब अनसीन पैसेज, और पहले दोनों प्रश्नों में 3-3 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, पहले प्रश्न में भी और दूसरे प्रश्न में भी। ऐसे ही 2-2 अंक के दो प्रश्न, यानी टोटल 4 अंक के ये प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, दो हर प्रश्न में, मतलब पहले प्रश्न में भी और दूसरे प्रश्न में भी। तो दोनों प्रश्नों में ये सेम चीज होने वाली है। अब इसमें लिखना कितना है, देखो 3 एमसीक्यू है, इसमें कितना लिखना है तो आप जानते ही हैं। लेकिन 2 अंक के जो दो अंक के दो प्रश्न आने वाले हैं उसमें कितना लिखना है, उसमें 2 से 4 लाइन एक प्रश्न में लिखनी है आपको। और इसको करने के लिए, पहले प्रश्न को करने के लिए आपको 15 मिनट देने, दूसरे प्रश्न को करने के लिए आपको 25 मिनट तक लग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या हुआ, मतलब है तो दोनों ही अपठित बोध अनसीन पैसेज हैं, उतने ही क्वेश्चन यहां पर भी आएंगे, पहले प्रश्न में भी दूसरे में भी। तो फिर इन दोनों में टाइम का फर्क कैसे रहा। देखो ध्यान से सुनो, आपको मिलता है रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट। उस 15 मिनट रीडिंग टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हो। 5 मिनट में आप पूरा पेपर देख लेते हो कि कौन से क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं, आसान है मुश्किल है, कौन से मुझे आते हैं कौन से नहीं आते वगैरह वगैरह। एक 5 मिनट में निहार कर आप बैठ जाते हो और वेट करते हो कि टीचर कब हमें आज्ञा दे कि हम लिखना स्टार्ट करें। उस कंडीशन में आप 10 मिनट ऐसे ही बैठकर या इधर उधर देखकर या थोड़ा पेपर और ज्यादा निहार कर टाइम निकाल लेते हो। अब आप ध्यान से सुनो, ये 5 मिनट में जो आपने पेपर देख लिया बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना है। लेकिन बाकी के जो बच गए 10 मिनट, उसमें आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कि जो पहला प्रश्न आएगा उसमें एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आप ये 10 मिनट यूटिलाइज कर सकते हो। उस पैराग्राफ को पढ़ने से आपको कुछ क्वेश्चन तो वहीं देखने को मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप बाद में देख लेना। तो इस तरह से 10 मिनट तो वहां मिल गए, 15 मिनट और दे रहा हूं, इसका मतलब 25 मिनट ही हो गए। तो टोटल 25 मिनट में पहला प्रश्न हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के बचे हुए 25 मिनट दूसरे प्रश्न में दे देना। इस तरह से 50 मिनट टोटल, तो वैसे 40 ही मिनट लगे आपके। 3 घंटे में जो 40 मिनट थे वो पहले दूसरे प्रश्न में लिखने में हो जाएंगे। चलिए, पहला दूसरा प्रश्न खत्म होने के बाद आपको तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। और तीसरा प्रश्न किस चीज का होता है, वो होता है व्यवहारिक व्याकरण से रिलेटेड। मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये जो 4 प्रश्न होंगे ये व्याकरण से रिलेटेड होंगे। और व्याकरण, ये जो चारों टॉपिक में एक जैसा ही देखने को मिलेगा कि 5 प्रश्न आपको मिलेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड और 4 प्रश्नों को आपको करना होगा। 4 अंक के होंगे, तो एक एक अंक के जो प्रश्न होंगे ना वो एक एक मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं देखूं तो 4 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 6 मिनट दिए हैं ताकि कई क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो भी काम चल जाए। तो टोटल 6 मिनट हर चारों प्रश्न में आपको देना है, यानी व्यवहारिक व्याकरण में देने हैं। इस तरह से आपको 24 मिनट इस चीज में चाहिए आपको, जो लग जाएंगे आपके आराम से। ठीक है, जब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन यानी व्याकरण जब खत्म हो जाएगी तो 7वां प्रश्न शुरू होगा। और 7वां प्रश्न होता है एक गद्यांश से, जो पढ़ा हुआ आएगा आपका, आपके चैप्टर से रिलेटेड आएगा, पढ़े हुए चैप्टर से रिलेटेड आएगा। उसके नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के रूप में। 5 एमसीक्यू 5 मिनट में आप कवर अप कर लोगे, क्योंकि ये पढ़ा हुआ पैराग्राफ है, इतना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 5 मिनट में ये कवर अप होने के बाद आप चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आता है, 3 प्रश्न आएंगे, जिसको प्रश्न तो 4 आएंगे लेकिन करने 3 होंगे, और तीनों क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे। तो इसमें लिखना कितना है, टाइम कितना देना है, ध्यान से सुनो। हर प्रश्न में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में, और हर प्रश्न में आपको 5 मिनट लग जाएंगे। 3 क्वेश्चन को करते हुए आपको 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। 15 मिनट आप 8वें प्रश्न को दे सकते हो, 4 से 5 लाइन हर क्वेश्चन को लिखते हुए। ठीक है, अब कई क्वेश्चन आते हैं मेरे पास सीक्वेंस को लेकर कि सर क्या हमें पूरा पेपर सीक्वेंस वाइज करना है, क्या खंड का पहले ही करना है, खंड का उसके बाद ही करना है, या पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होते हुए लास्ट तक इस तरह से ही बढ़ना है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो इसके बारे में। आप सीक्वेंस ब्रेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप
बहुत ज्यादा सीक्वेंस ब्रेक मत करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका मन है कि हम पहला दूसरा क्वेश्चन पहले नहीं करते, हम तीसरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं गलत होगा। जो तीसरे के बाद आप चौथा करना चाहते हो करिए, बड़े शौक से कीजिए, पांचवा कर लीजिए। अब आपका मन किया अब हम आठवां क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, आठवां कर लीजिए, लेकिन उसके बाद नौवां ही करना, 10वां ही करना। इस तरह से ज्यादा सीक्वेंस ब्रेक मत करना। एक बार जो क्वेश्चन शुरू हो गया उसके बाद वाला, उसके बाद, उसके बाद वाला, उसके बाद, थोड़ी देर बाद मन किया ब्रेक करने का तो बल ब्रेक कर ली, सीक्वेंस चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा मत करके आ जाना कि मन किया तीसरा उठा लिया, अब मन कर रहा है आठवां कर लेते हैं, अब मन किया 12वां कर लेते हैं, अब मन किया पहला उठा लेते हैं, अब मन किया 7वां कर लेते हैं। ये क्या है? ये इतनी ज्यादा सीक्वेंस ब्रेक करोगे एग्जामिनर परेशान हो जाएगा, और जब परेशान हो जाएगा ना तो आपके नंबर वो कितने काट लेगा आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनर को। आप ब्रेक कीजिए, सीक्वेंस ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ज्यादा मत करना। 3 कर लिया, उसके बाद चौथा करना, 5वां करना, फिर मन किया सीक्वेंस ब्रेक करने का तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 क्वेश्चन लगातार ही करना जब भी कोई सीक्वेंस ब्रेक करते हो तो। चलिए, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। अब आएगा 9वां प्रश्न, जो आपको एक पैराग्राफ ही पढ़ा हुआ ही मिलेगा, लेकिन ये काव्यांश से रिलेटेड होगा। वो गद्यांश से रिलेटेड था पीछे, लेकिन ये काव्यांश से रिलेटेड होगा। 5 एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड, और 5 एमसीक्यू 5 मिनट में आपके कवर अप हो जाएंगे। 10वां जो प्रश्न होने वाला है वो कुछ वैसा ही है जो अभी थोड़ी देर हमने पहले किया। मतलब 3 प्रश्न करने होंगे आपको 4 में से, और 2-2 अंक होंगे, 2-2 अंक होंगे तो वही सेम चीज 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। ये बस काव्य से रिलेटेड थी, ये काव्य से रिलेटेड है, वो आपके गद्य से रिलेटेड थे। तो 4 से 5 लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। उसके बाद टाइम की बात करें तो 15 मिनट तक आपके इसमें भी लग जाएंगे। हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट देना है। और एक बात ध्यान रखना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। अटेम्प्ट करके आओगे तो आपका कितना बड़ा फायदा हो जाएगा आप खुद भी नहीं जानते। अब अटेम्प्ट करने का तरीका समझ लो। अटेम्प्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो चारों ही करके आ जाना। 4 में से 3 करने के लिए कहा है तो 3 ही करने हैं, चौथा मत करके आ जाना। मैं अटेम्प्ट ऑल क्या कह रहा हूं कि आपको सारे प्रश्न जितने भी आपको करने जरूरी थे वो करके आना। ऐसा मत कर देना कि सर ये मुझे मीरा कृष्ण का चाकर क्यों बनना चाहती है, ये प्रश्न आता ही नहीं था इसलिए ये छोड़ाया, बाकी सारे कर दिए। मतलब 1-2 क्वेश्चन छोड़ाए, यानी लगभग मैं 75 नंबर का अटेम्प्ट करके आ गया हूं, बहुत बढ़िया, लेकिन 5 नंबर का मुझे आता नहीं था इसलिए छोड़ाया। ऐसा मत कभी कर देना। 5 नंबर का जो नहीं आता ना वो भी आप अटेम्प्ट करके आना, चाहे लास्ट में कर देना, लेकिन करना जरूर। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत गलत लिख दोगे तो भी आपके उस 5 में से 2-3 नंबर, 1-2 नंबर कुछ तो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप 75 का ही अटेम्प्ट करके आओगे तो फिर नंबर भी आपको 75 में से ही मिलेंगे, इससे 1 नंबर भी ऊपर नहीं मिल सकता। तो ये बात का ध्यान रखना। 80 मतलब 80, 79 मार्क्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर संचयन की दूसरी बुक आ गई है जिसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन करने आपको 2 होंगे। तो ये 3-3 अंक के होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 7 से 8 लाइन आपको एक प्रश्न में करनी है, क्योंकि ये तो 2 अंक के थे लेकिन ये 3 अंक के हैं, इसीलिए 7 से 8 लाइन लगभग आपको करनी होंगी, और दोनों प्रश्न को करने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। 11वां प्रश्न पूरा होने के बाद आप चलेंगे अनुच्छेद लेखन पर। अनुच्छेद लेखन के बारे में ध्यान से सुनो। 2 पेजेस आपको लिखने होंगे, लगभग 2 पेजेस 120 शब्द हो जाते हैं लगभग। अब आप थोड़ा बहुत कम कर दोगे तो भी चलेगा, इतना मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताया। 2 पेजेस किस तरह के, एक तरफ का एक पेज, उसी का पेज पलटकर दूसरे पेज साइड का जो पेज है वो दूसरा पेज, यानी एक पन्ना पूरा, ठीक है। इस तरफ का भी, इस तरफ का, ये 2 पेजेस की बात कर रहा हूं। और ये 2 पेजेस को करते हुए आपको लगभग 20 मिनट लग जाएंगे, और इतना ही टाइम देना। और ये बात ध्यान रखना, ये अनुच्छेद लेखन आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट। शुरू में या बीच में कहीं अटेम्प्ट करने लग गए तो आपका ये कितना टाइम ले लेगा आप खुद भी नहीं जानते। अगर आप शुरू में अटेम्प्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि 1 घंटा तो इसी ने ले लिया, तो आपका उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो आप 20 मिनट दीजिए, इतना ही काफी है, और लगभग 20-25 मिनट लगेंगे। 2 पेज अटेम्प्ट कर देना, थोड़ा बहुत कम कर दोगे तो भी चलेगा। तो ये लेकिन करना ये लास्ट में, ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन में बॉडी होती है, ऊपर का फॉर्मेट होता है, नीचे का फॉर्मेट होता है, और बीच में बॉडी होती है। उस बॉडी में लगभग आप 8 से 10 लाइन लिख देना, बस इतना काफी होगा, और इसको करने में आपको 10 मिनट लग सकते हैं। तो इतना टाइम काफी रहेगा आपके लिए। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप बढ़ते हैं 14th में, जो होगा 4 नंबर का। एक करना है, 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपको करना है, और इसमें लगभग 5 से 6 लाइन लिखनी है। सूचना लेखन का ये टॉपिक, और 5 से 6 लाइन इतना काफी होगा, 10 मिनट आपको इसमें भी लग जाएंगे। इसके बाद 15वें क्वेश्चन पे अगर आप बढ़ोगे तो विज्ञापन के बारे में कुछ पूछा जाएगा, और विज्ञापन 7 मिनट आपके लग जाएंगे, क्योंकि लगभग 7 मिनट देने आपको, और 3 से 4 लाइन आपको कवर अप करनी है, ठीक है। इतने काफी रहेंगी। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न, जिसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो लघु कथा का और दूसरा
दूसरा है अथवा में ईमेल लेखन। ईमेल करो चाहे लघु कथा करो, लगभग आपको 7 मिनट इसमें भी लग जाएंगे। 10 से 12 लाइन लिखनी पड़ सकती है लगभग, वो तो वैसे डिपेंड करता है टॉपिक पर, टॉपिक क्या है उसके हिसाब से आपको लाइन लिख देना, तो लगभग 7 मिनट इसमें भी लग जाएंगे। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, टोटल जो आपको मिनट मिले हैं 3 घंटे मिले हैं, लगभग 180 मिनट्स, और आपके जो यूज मतलब जिस पेपर को अटेम्प्ट करते हुए इस तरह से जैसे जैसे मैंने बताया वो चलोगे तो 169 मिनट लगेंगे। लगभग 11 मिनट आपके बच जाएंगे जो होंगे आपकी रिवीजन के लिए। आप पूरा पेपर निहार सकते हो, कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई क्वेश्चन में गलती हो गई है, मात्रा की गलती हो गई है, इधर उधर की कोई छोटी मोटी गलती भी अगर आप देख लेते हो, पकड़ में आ जाती है, तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये 11 मिनट आपके लिए काफी होंगे इसको निहारने के लिए, रिवाइज करने के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप ये गलती मत कर देना कि पहला क्वेश्चन सर ने बताया था 8 मिनट, दूसरा बताया था 3 मिनट, चौथा बताया था 10 मिनट, इस तरह से याद करके मत चले जाना बच्चों। ये मैं जस्ट आपको एक ओवरऑल बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। आप किस तरह से करके जाना कि जैसे मान लो कि पहले 4 प्रश्न मैंने बताए लगभग 1 आवर लग जाएगा, तो आप 1 आवर में एक नोट डाउन कर लो कि मुझे 4 क्वेश्चन 1 आवर लगेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता ये 4 क्वेश्चन 1 घंटे में हो रहे हैं, 1 घंटे 10 मिनट में हो रहे हैं, वो आप एक बार देख लेना। तो अगले जो 4 प्रश्न है मतलब 5 से लेकर 8, उसमें भी 1 आवर लग रहा है ना, 8 से 16 तक भी 1 आवर लग रहा है। इस तरह से आप 2-3 हिस्से बनाकर जाना, ठीक है। 2-3 हिस्से बनाने का मतलब क्या होगा, अब आप पहले जो 4 प्रश्न हैं आपको 1 आवर में करने थे, तो आप 1 आवर के बाद टाइम देखोगे और टाइम पर 4 प्रश्न पूरे हो गए, यानी 1 घंटे में पूरे हो गए या 50 मिनट में हो गए, 55 मिनट में हो गए, तो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, जितना आपने लिखना था उतना लिख भी रहे हो और टाइम भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो आप इसी तरह से आगे बढ़ोगे। लेकिन इन केस आप 4 प्रश्न को करते हुए 1 आवर 10 मिनट्स ऊपर लगा लेते हो, तब आप क्या करेंगे, तब भी कुछ एक्शन करना होगा ना, तभी तो पेपर पूरा होगा। तो आप क्या करेंगे, जब अगले आने वाले प्रश्न करने वाले हो अगले 1 घंटे में, उसको आप थोड़ा कम करना शुरू कर दो। मतलब जहां मैंने 5 लाइन बोली है लिखने के लिए, वहां 4 लिख दो या 4.5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम कर दोगे लेकिन पेपर पूरा करके आना, ठीक है। तो 4 लाइन लिखना शुरू कर दोगे या 4.5 लाइन लिखना शुरू कर दोगे, तो आपका ये जो 10 मिनट है ना, वो अगले 1 घंटे में कवर अप हो जाएंगे। मतलब 2 घंटे में आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इस तरह से अगर आप सोच के जा रहे हो तो, ठीक है। क्यों, कैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये जो 10 मिनट है ना अगले आने वाले घंटे में पूरे कर लिए। अब अगले 1 घंटे में यानी 2 घंटे बाद टाइम देखा और आपके 8 प्रश्न हो जाने चाहिए थे, तो कवर अप हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपको लगा कि 5 मिनट तो अभी भी एक्स्ट्रा लगे, तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप इसी तरह से करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर देंगे। तो कहने का भाव कि आप पूरा पेपर करके आना, कुछ भी छोड़कर मत आना, थोड़ा थोड़ा कम लिख देना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो जिसमें मैंने लिखी है कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, इस हर क्वेश्चन के बाद जो मैंने लिखी हुई ये पीडीएफ जो आप सामने देख रहे हो, ये पीडीएफ अगर चाहते हो तो टेलीग्राम पर मैं भेज रहा हूं, वो उस टेलीग्राम पर आ जाओ, फॉलो कर लो, वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस ढूंढने में दिक्कत आ रही है कि हमारा सिलेबस में जितनी भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो कहां मिलेंगी, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने फ्री क्रैश कोर्स निकाल रखा है जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस चीज की कर रहे हो, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर फ्री क्रैश कोर्स का लिंक दे दिया है, जहां पर आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।